शांति। ओम शांति। आज का विषय है कि संस्कार अच्छे चाहिए। तो भविष्य जो हम चाहते हैं संसार, तो वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक स्थायी सत्य है, इटर्नल ट्रुथ कहा। क्या है वो एक अगर हमारे बुद्धि में ठीक फिट हो गया तो ये जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। एक ही बात, एक सादे तो सब सादे। तो वो एक बात क्या है कि आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया है और अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, जो बोलता हूँ, जो कुछ कर्म करते हो, कोई देखता नहीं है, कहीं सीसी कैमरा लगाया नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ही, आत्मा के अंदर ही संस्कार के रूप में रिकॉर्ड होता है। ये अगर अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ गया, फिर उसके बाद इंग्लिश में कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। आप चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। शास्त्रों में कहा आप कितनी भी मेहनत करो, इसको मिटा नहीं सकता है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद सारे कल्प में इस संगम पर एक दफा स्वयं भाग्य विधाता ही इज ए प्यूरिफायर कहा। वो पतित को पावन करता है, शरीर को नहीं, आत्मा को। पतित आत्मा को पावन करता है। तो पतित हूं कैसे पता चला? कोई बीमार है, इसको शुगर की बीमारी है, कैसे पता चला? ब्लड प्रेशर है, कैसे पता चला? डॉक्टर बताता है, दिखाता है ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, तब विश्वास होता है। यहां भी तो मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वप्न बताता है अंदर क्या भरा हुआ है। जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आता है? कौन देखता है? कहां से आए हो? बाहर से तो कुछ नहीं आया। आंखें बंद करके सोए हो, ये स्थूल आंखें बंद किया है, लेकिन एक आंख है बुद्धि नेत्र कहा, वो कभी सोता नहीं है, जागती ज्योत है। तब मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। वो चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप का। आत्मा आनंद स्वरूप है। अगर चैतन्य में है, वो जागृत है, वो तो इसके लिए सारे कल्प के अंदर संगम पर आकर स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो ये ज्ञान देता है कि ये एक बात स्मृति में रखो, मैं आत्मा, इस शरीर में मैंने जन्म लिया है और अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा कुछ भी करो, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और उसी प्रकार वो पता चला, स्वप्न बताता है कल आपने क्या किया था, एक साल पहले क्या देखा था, वो सब कुछ अंदर भरा हुआ है। तो स्वप्न बताता है, फिर उसके अनुसार मन में विचार चलते हैं। फिर बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत कौन करता है? जैसा बीज, वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जैसा बीज वैसा ही फल निकलेगा ना। आपको हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। हमारे जीवन में ये समस्या क्यों, ये दुख क्यों, ये बीमारी क्यों,
इन सभी प्रश्नों का जवाब किसी ज्योतिषी के पास, किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहां शिव बाबा ने आके हर एक को स्पष्ट किया है। अगर हम में से कोई कहता है आज से मिनिमम 1 महीने के अंदर, नहीं तो हर एक मनुष्य को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। उसमें 2 प्रकार के स्वप्न, काम और क्रोध के स्वप्न, तो पाप आत्मा कहा, आत्मा को पतित बनाता है। तो 1 महीने के अंदर काम और क्रोध के स्वप्न अगर नहीं आए, तब आप कह सकते हो मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीने तक। जो कल बाबा ने कहा संपूर्ण बाप समान बनना चाहते हो तो बाप कैसे, अधूरा नहीं है, कोई एक दाग भी नहीं है। तो वो बनने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, ये करो वो करो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही स्मृति। तब नष्ट मोहा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये मोह है, ये माया, रावण, बहुत नाम दे दो उसको, विस्तार है। इन सब से नष्ट मोहा, मैं और मेरा, इन सब से होना चाहते हो तो स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद, बुद्धि के अंदर ये सदा याद रहे। कुछ देखते हो, कुछ बोलते हो, कुछ खाते हो, कुछ करते हो, कोई देखता नहीं है, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इतना स्मृति हो गया तो बस ये स्मृति है। अगर ये स्मृति है, जो इस संसार में बहुत प्रकार की माया, रावण, बहुत कुछ कहो, मोह कहा, एक ही शब्दों में कहा नष्ट मोहा। अगर चाहते हो तो स्मृति जागृत रहे, तो उसके लिए ये याद चाहिए कि मैंने शरीर में जन्म लिया है। अब आया कि संस्कार क्या है। 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। एक उदाहरण बताता हूं कि पता होना चाहिए कि संस्कार कैसे बनते हैं, फिर कैसे मिटाना चाहिए, फिर कैसे श्रेष्ठ संस्कार भरना चाहिए। ये 3 बातें आएंगी, है ना। फिर संस्कार पहले बनता कैसा, वो पता ही नहीं है। तो उदाहरण बताता हूं। जैसे हम रास्ते पर जा रहे, कार में जा रहे, जाते समय जैसे बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा को आम बहुत प्यारा था, बहुत। बाबा को कल भी आपने देखा होगा, बाबा को आम खिलाया होगा, टीवी में देखा होगा, है ना। कल देखा वीडियो में, बाबा का फेवरेट था। तो हम जो बाप का है वो हमारा भी है, संस्कार हम बच्चों का भी है। तो अगर आप कार से जा रहे हो, बहुत सुंदर एकदम आम, बहुत सुंदर कलर है, गोल्डन कलर, आपको दिखाई दिया, आप बहुत स्पीड से जा रहे कार, और ये आम बहुत अच्छा है, बोला आपने, देखा आपने, कुछ नहीं होगा, चले गए। लेकिन दोबारा दिखाई दिया, देखते ही अरे ये बहुत अच्छा आम है, मुझे खाना चाहिए, मुंह में पानी आ गया, अरे खाना चाहिए। हाथ लगने वाला नहीं, पता है, लेकिन फील किया, बुद्धि ने स्वीकार किया मुझे चाहिए, खाना चाहिए, तो सूक्ष्म दाग पड़ गया। सूक्ष्म संस्कार और स्थूल संस्कार क्या है। तो आपने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुद्धि के ने फील किया, मुंह में पानी आया, रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ गया, फील किया, बुद्धि करती है। तो फील किया में सूक्ष्म संस्कार हो गया, उसको हिंदी में महसूस किया। तीसरा, फिर आगे चले गए, आपने गाड़ी तो रोकी नहीं, आगे जाने का दोबारा आम दिखाई दिया, आपने गाड़ी को रोका, नीचे उतरे, हाथ से आम उठाया, खाया, कर्म किया, तो स्थूल संस्कार बन गए।
ये दो प्रकार के संस्कार बनते हैं। आप कहेंगे मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन किसी को देखते अंदर गलत विचार करते करते फीलिंग में आए, महसूस किया, तो ये रिकॉर्डिंग हुआ, ये सूक्ष्म। तब कहा रिफ्लेक्शन ऑफ सटल संस्कार इज एंजल। फरिश्ता कैसे बना? सूक्ष्म संस्कार अगर प्योर है, पवित्र है, तो फरिश्ता बनता है। आत्मा, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़कर आत्मा गई ना, शरीर तो लेके नहीं गई। पवित्र संस्कार है तो पवित्र संस्कार का प्रकाश फैलता है, तो पवित्र शरीर में रह के किए हुए कर्म है। तो पवित्र संस्कार का पवित्र स्वरूप फरिश्ता का, वही अगर आप किसी को देखकर गलत सोचते हो तो अपवित्र सूक्ष्म संस्कार, गुस्सा नहीं करते हो, किसी को हाथ उठा के मारते नहीं हो, लेकिन अंदर सोचते हो, बुद्धि महसूस करती है, तो वो सूक्ष्म भूत का रिफ्लेक्शन ऑफ impure subtle action is devil, reflection of subtle pure action is angel। ये फरिश्ता क्या है, ये भूत क्या है, ये जानना चाहिए। हमारे कर्म जानने के बगैर हमारे कर्मों पर अटेंशन नहीं है। फरिश्ता बनना चाहिए, बोल रहे हैं, कर रहे क्या, जो करेंगे तो बनेंगे ना। तो ये दोनों का ज्ञान चाहिए। तो फिर आया शरीर के द्वारा जो कर्म करते हो वो स्थूल कर्म बन गया। ये शरीर को डिजाइन कौन देता है? कोई लंबा, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंगड़ा, कौन बनाता है? भगवान बनाएगा ऐसा? किसी को ऐसा करेगा? कौन करता है? आपके कर्म। लक्ष्मी बनना चाहते हो, नारायण बनना चाहते हो, श्री कृष्ण बनना चाहते हो, अपने आप बनेंगे? वैसे संस्कार चाहिए। तब बाबा ने आज भी कहा चलन रॉयल होना चाहिए। तो रॉयलिटी की बात बताया, देवताएं रॉयल है, जोर से नहीं बोलते हैं, जोर से हंसते नहीं है, रास्ते पर चलते हैं आवाज नहीं आता है चप्पल का भी, धीरे से। कल रात को आपने देखा बाबा को जब खिला रही थी जानकी दादी, देखो बाबा के दांत दिखाई देते थे, गुलजा दादी का देखो मुंह में गया अंदर ही अंदर, दांत भी नहीं दिखा, मुंह हिलता भी नहीं ऐसा लगेगा। और किसी ने कुछ कहा, बाबा हंसता नहीं, मुस्कुराता है। देवताएं मुस्कुराते हैं। तो ये सीखना है। तब कहा बाप दादा से मिलन बनाने आए हो, मिले तो क्या सीखा, कैसे बाबा खाता है, कैसे बाबा बैठा है मुरली के बाद, कैसे निर्माणता से पूछता है और कुछ काम है और कुछ करना है, पूछता कितना निर्माणता से। तो ये रॉयलिटी कल आपने देखना चाहता है ना। आप कहेंगे बाबा को हमने देखा नहीं, हाँ कल देखा, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे अपने बच्चों के सामने पेश होता है, कितनी निर्माणता है। तो ये रॉयलिटी है, आत्मा के अंदर सदाई है ये। लेकिन हम भूल गए आधा कल्प शरीर को धारी को देखते देखते। इसलिए कहा दो प्रकार के गुण हैं, एक इनेट क्वालिटीज और एक एडॉप्टेड क्वालिटीज। एक दूसरों को देखा और एक अपने अंदर थे ओरिजिनल। अभी देखा माता, माँ बाप, बच्चे घर में कैसे चलते हैं, कुछ भी कहा गुस्सा करता है, बच्चा भी करता है। कहाँ से सीखा? माँ गुरु से, बाप गुरु से सीखता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर औरों से देखता है। तो इसलिए हम ये देख देख कर आए। तब आज बाबा कहते हैं आपको सारा विश्व देख रहा है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हो, सिर्फ स्व कल्याण करे नहीं। जो इतने इधर बैठे हो तो भगवान पढ़ाता है, जिनको भगवान पढ़ाता है, भगवान खिलाता है, तो वो पूजनीय बनते हैं, वो पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं।
आप पूछेंगे भाई जी पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे बनेंगे, बाबा जादू करेगा, चमत्कार करेगा? नहीं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इतना का सहज संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, बच्चों की संभाल करो, बिजनेस करो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन एक काम करना है तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। यही भाग्य विधाता है, वो भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो कैसे बनेगा पद्मा पदम भाग्यशाली, कौन बताएगा? अपने आप बनेंगे? संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए बिजनेस करो, नौकरी करो, जो चाहे करते रहो, सिर्फ एक काम ऐड करना। क्या है वो? रोज बाबा बताता है, बच्चे आज भी बताया, सब कुछ करते रहो लेकिन बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि इन शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। आंखें बंद होने के बाद भी रात को भी देखती है। शरीर को कौन चलाता है? मन नहीं चलाता है। तब आपको कहते हैं ये देखना नहीं, रोक लो, इनको देखकर ये सोचना नहीं। फुल, आज कल भी कहा फुल स्टॉप लगाओ, कल रात को कहा तीव्र पुरुषार्थ। हाँ, पहले हम ऐसे बोलते थे, ये खाते थे, अब ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। मम्मा का नाम देते, मम्मा ने कहा है एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ माना इंप्रूवमेंट। कल भी गुस्सा कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, तो ज्ञान में सुन आकर के क्या किया? समझ में नहीं आया? हाँ, ऐसे कहेंगे ना, समझ कहां है? बुद्धि के अंदर है। तो माताएं भारत में मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तो शिव बाबा ने आके दिव्य बुद्धि दिया है। और उस दिव्य बुद्धि के अंदर आज के एक मुरली के पॉइंट अगर आप रखेंगे, जब भी मन चंचल है, देखते इच्छा होंगी, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, बाबा ने कहा था कल इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना, ये इनके हाथ का नहीं खाना, स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि कहती है, तो तुरंत फुल स्टॉप लगाती है। कौन फुल स्टॉप लगाएगा? सभी नहीं, ज्ञान सुनने से भी नहीं, लिखने से भी नहीं, बुद्धि में जागृत होना चाहिए। तो बुद्धि में सदा ज्ञान जागृत किसका रहेगा? जो अच्छी तरह से एक ही शब्द बस सुनकर लिखकर अपने आप को पढ़ाते हैं। बाबा ने मुझे आज क्या कहा, क्या करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, ऐसे चुप रहेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये सब बुद्धि के अंदर चलता है मंथन। फिर कोई आया, उससे बात करते हो, देखो आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे करे? आज बाबा ने कहा, कल भी कहा अशरीरी बनो, विदेही बनो। अशरीर कैसे बने? दे अभिमान क्या है, दे भान क्या है, सोचा आपने 10 लोगों को पूछो, तो वो ज्ञान जागृत है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है, जब भी देह का भान आता है, सामने कोई दिखाई देता है, अरे बहुत सुंदर है, ये आइसक्रीम खाता है, मुझे भी खाना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, क्योंकि ज्ञान जागृत है। वो ज्ञान का उपयोग करते तो फुल स्टॉप, कंट्रोल, मन को समझा सकते हो। मन चंचल है। तो समझ में आया कि संस्कार कैसे बनते हैं। 2 प्रकार के संस्कार कैसे बनते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अब उस संस्कार को बनते हैं, उसको कैसे मिटाए? एक बताया, ज्ञान के द्वारा अपने आप को फुल स्टॉप लगाओ, समझाओ। उसको बाबा मुरली में कहता है, रावण को मार कर छोड़ना नहीं, वो दोबारा आएगा, उसको भस्म करो। तो सवेरे आपने गुस्सा किया, कहीं भी आकर्षित हुए, कुछ विचार आया गलत, मन आए चंचल, बुद्धि कहती है ये नहीं करना, रोक दिया, फुल स्टॉप लगाया, वो गया नहीं है, वो दाग है। उसको सदा के लिए मिटाना चाहते हो, शाम को जब योग में बैठते हो,
तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करने के लिए। जो सवेरे विकर्म हुआ, गुस्सा किया, कोई आकर्षित हुआ, कुछ न कुछ दाग लगते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। दाग नहीं लगना चाहिए, संभव नहीं है। तो सवेरे आपने तुरंत धो लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, शाम को उसको पूरा भस्म करो, मिटा दो। कैसे? योग अग्नि। तो आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हो, पहले 5 मिनट आत्मचिंतन चाहिए। जैसे मोबाइल में आप नंबर डालते हो 10, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। कैसे गया वो? यहां भी आत्मा रूपी मोबाइल में अगर आत्मचिंतन कम से कम 5 नंबर अपने अंदर डालते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो आपका आवाज परम धाम में पहुंचता है, अपने अपने पहुंचता है। मोबाइल में नंबर नहीं डालो तो आवाज नहीं जाता है। तो यहां भी तो व्यवस्था बाबा ने दिया, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग। कल बहुत अच्छी बात बताए थे बाबा ने। कल कहा था सवेरे के साकार मुरली में 3, एक है शिव बाबा आकर के राजयोग सिखाता है। सन्यासियों ने क्या सिखाया? सन्यासियों ने ब्रह्म योग सिखाया, सन्यासी ने तत्व योग सिखाया। तत्व को सकाश दे दो, ग्लोब रखा, ग्लोब को दे दो, ये तत्व योग। ब्रह्म योग, ब्रह्मांड को याद कर रहे हैं। नहीं, शिव बाबा ने आके ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग, आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा के अंदर विकर्म है। तो आपके विकर्म अगर क्लीन हुआ तो शिव बाबा को जब याद करते हो, शक कैसे याद करेंगे? शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। बाबा कहते हैं मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर आएंगे। अभी बैठकर बाबा से बात करो, बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? किसमें पवित्र बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? 50 सालों में पवित्रता के ऊपर मुरली सुनाई है, वो सब सुनी हुई अंदर है। बाबा इस बात में क्या करो, इस बात में क्या करो? उसकी मुरली, उसने कहा उससे बात करो। अगर एक पवित्रता के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा बाबा से बात करते हो तो पवित्रता की शक्ति तैयार होती है। तो वो शक्ति चारों तरफ अपने आप फैलती है। तब बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में कहा, अगर पता चला कोई अपवित्र है, किसी को बंधन है, उसको पवित्रता की किरणें दे दो। शिव बाबा जो पहले आपने खाना बनाया फिर खिलाओ, खाना बनाए नहीं कैसे खिलाएंगे? पहले आप खाना बनाओ, परमधाम में स्थित होकर आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ पवित्रता के ऊपर सोचो। एक दिन शांति के ऊपर सोचो। शांति मना क्या? क्या ऐसे संसार में क्रोध मुक्त बन सकते? क्योंकि कल बाबा ने कहा इनाम देता है। कहा किस किस को प्राइज चाहिए, इनाम किसको चाहिए, किसको देता है? कहा परिवर्तन करके आना तो इनाम देगा। अगर आज इधर आए हो बाबा मिलन में, क्रोध आता है, अभी भी कोई भी होगा क्रोध मुक्त कोई भी है तो हाथ उठाओ। किसी ने 1 महीने के अंदर गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई है? नहीं, कोई अर्जा नहीं। 1 महीने तक नहीं किया। अच्छा, एक ही व्यक्ति है, और कौन है? 2, धीरे धीरे उठा रहे हो। 1 महीने के अंदर क्रोध नहीं किया, पक्का? बाबा देखता है। हाँ, 2 ही। और कौन है? इधर माताओं में कोई नहीं, 1। तो 1 लक्ष्मी है, 2 नारायण हो गया, 2 ही लोग जाएंगे। सत्युग में तो 108 चाहिए। हाँ, तो और कोई हर्जा नहीं। बाबा ने हिम्मत दिया। आज मुरली में कहा बच्चे हिम्मत रखो, 1000 गुना मदद मिलेंगी। आज मुरली सुनी ना, आज कहा हिम्मत रखो। भगवान शिव बाबा से अगर मदद चाहते हो क्या करो? हिम्मत रखो। अभी मत रखो, जब दोबारा जब मैं आऊं बाबा के सामने कि क्रोध मुक्त होके आओ। हो सकता है नहीं कि बाबा से मिलने आएंगे, अगर क्रोध लेके आएंगे कि मिटा छोड़ के आएंगे,
जो समझते भाई जी हम बाबा के डायमंड हॉल में दोबारा तभी आएंगे क्रोध मिटाकर छोड़ के आएंगे, वो हाथ उठाओ, सोच के उठाना। हाँ, क्योंकि ऊपर से बाबा देखता है। बाबा ने कल कहा मैं चक्कर लगाता हूँ, मैं बच्चों को देखता रहता हूँ संगम पर सूक्ष्मतन में। कल मुरली सुना, अभी भी कल सवेरे कहा था, अभी भी मैं अव्यक्त रूप में बच्चों के साथ हूँ, गया नहीं कहीं, अभी भी हूँ अव्यक्त रूप में। पहले साकार में था, तब अव्यक्त मिलन अभी भी देखता है। तो याद रखो कि इनाम अगर चाहिए, बाबा इनाम गिफ्ट देता है। कौन सा? आप जो संकल्प करते हो ये होना चाहिए, तो बाबा की मदद मिलती है। तब का हिम्मत है बच्चे, कुछ करके दिखाओ। बिना किए हुए कोई कुछ नहीं देता है, भगवान भी कुछ नहीं देता, माँ बाप भी कुछ नहीं देता है। कुछ करना चाहिए। उसमें से कहा 5 विकारों में से एक, और क्रोध मिटाने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके पास, हमारे पास शक्ति है। देखो घर में पिताजी कुछ बोलता है तो चुप रहते हो कि नहीं रहते हो? जवाब देते हो। गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर कुछ बोलता है तो कुछ बोलते हो, तो सहन करने की शक्ति है। कहीं से लाने ज्यादा नहीं, और अच्छी तरह से योग करते हो तो शिव बाबा से अमृत वेले शाम को, बाबा इस बात में मैं कैसे सहन करूं, ये रोज गुस्सा करते हैं, रोज ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करूं? बाबा सिखाएगा, शक्ति देगा। वो टीचर है, वो बाप है। संगम युग पर सवेरे बैठकर एक एक शक्ति ले। बाबा की 8 शक्तियां है, सर्वशक्तिवान का। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता। इन आत्माओं को मुक्ति कैसे दे दूं? अभी देखो कोरोना के समय पर कितने लोग शरीर छोड़ के गए, कौन देगा? बच्चे आप तपस्या करके, जो कल बाबा ने कहा शक्ति की किरणें दे दो उनको, शांति की किरणें कैसे देंगे आप? कुछ होगा तो दान करेंगे ना। तो परम धाम में एक एक शक्तियों का चिंतन मंथन करो। बुद्धि सोचती है आधा घंटा, तब शक्ति तैयार होती है। वो शक्ति आप भरो, अपने को भी प्योर करो। फिर बाबा ये आत्मा परेशान है, इस आत्मा को आप दे दो, क्योंकि संगम पर बाप हमारे साथ है। संगम युग के बाद बाप नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तब बाबा ने कल कहा कि बाप जाएगा भी, अंतिम समय बहुत लोग चिल्लाएंगे, बहुत आपके सामने आएंगे, दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी साथ बाबा है। जैसे घर में पिताजी है, बुजुर्ग है, खटिया पर सोया है, बाप ने सब कुछ बेटे को दिया, लेकिन फिर भी बेटा पिताजी को पूछ के देता है। बाप कहता है करो, नहीं पिताजी है, आपके हाथ से दे दो। जब नहीं है तो आपको ही देना है। तो इसके लिए संगम पर थोड़ा समय बाप का साथ है। कभी तब मैं क्या करता हूं, मैं मेरापन नहीं आएगा, अहम नहीं आएगा, नहीं तो का दे भान, दे अभिमान आता है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरा नाम होना चाहिए। तो ये कल 2 बातें कहा। तो इसलिए ज्ञान अगर बुद्धि में है तो बुद्धि से मन को रोक सकते हो, संकल्प को, फुल स्टॉप। और योग अग्नि शाम को ही, कल नहीं। अगर आज आपने योग नहीं किया, आज का भी एक दाग लग गया, कल का और एक लगेगा, परसों कहेंगे और कहीं बिजी थे और एक लगेगा, वो जमा होता जाएगा, पहाड़ बनता जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल। रोज का रोज करो। कभी मिस्टेक्स होती है, संगम है ये, युद्ध कुरुक्षेत्र है ये। ऐसा नहीं है कुछ होना ही नहीं चाहिए, संभव नहीं है, होता है। कपड़े पर सफेद कपड़े पहनते हो, कुछ ना कुछ दाग कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि चारों तरफ गंदगी है। तो है करके छोड़ो नहीं, अलबेले नहीं बनो। अगर लग गया, आज ही शाम को योग में बैठकर आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं। देखो आज ये काला दाग लगा मेरे से, भूल हो गई, आप ही मिटाओ, और कौन मिटाएगा? अभी आप हो, आप नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा?
तो ऐसे रह जाएगा। तो क्या आप चाहते हो आपके बच्चे ऐसे रहे? तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बाबा से मिलो, बात करो। इसको कहा अपनी भूल बाबा को बताओ, ये तरीका है। तो जितना एक 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 ले लो, उसको अगर ऐसे करते, वो अग्नि है, सर्वशक्तिवान है, वो बच्चों को मदद करने आया। तब का हिम्मत रखे, सवेरे भूल हुई छोड़ना नहीं। अगर रात को हुई, सवेरे अमृत वेले बैठते हो तो परम धाम में जाकर योग लगाओ, रोज का रोज। अगर ऋण मिटाते जाएंगे, नहीं तो जमा होता जाएगा, ऋणी बनते जाएंगे। तो व्यवस्था दिया, सवेरे और शाम, सारा दिन कर्म करते कुछ होता है। अभी दूसरी बात आई कि बाबा ने कहा भाग्य विधाता हो, संसार में रहते हुए आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। बन सकते हो? आप में से कोई बता सकते हैं कैसे बनेंगे? चमत्कार, जादू, कैसे बनेंगे? योग से थोड़ी बनेंगे, योग से तो विकार विनाश होंगे। पद्मों की कमाई कैसी जमा होंगी? कभी सुना? माता जी बताओ। अभी माता जी कहती है ये जगत माता बन सकती है, बन सकती है। साधारण देखो, भारत की प्रेसिडेंट कैसे बनी, कहां थी? अपने आप नहीं बनी ना। तो क्या किया बाबा ने, कैसे पहुंचाया? बाबा ने पहले कहा था एक दिन प्रेसिडेंट का घर आपका बन जाएगा, बाबा के बच्चे पहुंचेंगे वहां। तो कैसे, अपने आप तो नहीं। तो आप जगत माता कैसे बनेंगे? बाबा ने इतना सिंपल जवाब दिया है, करना है। सिर्फ क्या करना है? माता जी पहले ज्ञान में चलने से पहले कोई भी गरीब आता है, साधु सन्यासी आता है, उसको खाना दान देती थी, है ना? पहले देती थी। अभी ज्ञान में चल रहे 2-3 साल हो गया, अभी भी वही आता है गरीब, वही साधु सन्यासी आता है, अभी भी आप दान करते हो। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले भी आप ही थी, वही था, आज भी आप ही है और वही है। अब बाबा कहता अभी जो आप कुछ कर रहे हो, इससे पद्मों की कमाई जमा होंगी। कैसे? कभी सोचा? यही ज्ञान की गुह्यता है। पहले आप उसको शरीर देखते थे, साधु है, ये गरीब है, शरीर को देखते थे और खाना दान देती थी, तो एक का एक गुना मिलता था। अभी आपको ज्ञान मिला, उसको नहीं। तो आपको क्या ज्ञान मिला? इस सृष्टि पर जो भी है वो सब रावण के बच्चे कोई नहीं है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, परम धाम से आए हैं, आत्मा भाई भाई है। ज्ञान सुना तो उसको देखते ही अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, बुद्धि में आया और आपने खाना दान दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। क्यों? कि शिव बाबा अविनाशी है, वो जो देता है वो अविनाशी देता है। और वो कौन? साधारण नहीं, सर्वशक्तिवान है। तो उसके नाम से, उसकी स्मृति से, उसको याद करके कोई भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती। इतना सहज राजयोग है। तब भगवान को भोलानाथ कहते हैं। अपने आप नहीं, वो इतना भोला है, कुछ करना नहीं। बच्चों मेहनत करो, बीज बोलो, ये करो, कुछ नहीं। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, सब कुछ करते हुए भी सिर्फ एक स्मृति, शिव बाबा ये आपका बच्चा है। उसको याद करते हुए कोई भी काम करो तो पद्मों की कमाई जमा करते हो, क्योंकि उसकी स्मृति सिर्फ। तो वो कौन? अविनाशी है, सर्वशक्तिवान है। वो जो देगा अविनाशी फल देगा। तब बाबा ने मिनिमम कहा, 21 जन्मों के लिए कहा, सारे कल्प के लिए भी प्राप्त कर सकते हो, इसलिए कल्प वृक्ष का, सारे कल्प के लिए। तो सिंपल, इतना सहज है, और कुछ नहीं करना। संसार में रहो लेकिन ज्ञान सुनते हो, ज्ञान भी बहुत नहीं चाहिए, एक बूंद ले लो बस, रोज नया नया। और बुद्धि में याद रखना, बार बार पढ़ाना, आज बाबा ने मुझे क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, अपने आप से सवेरे से रात तक।
तब कहा दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और अपने आप को पढ़ाना सबसे कठिन है। अपने आप को पढ़, स्व परिवर्तन। दूसरों को चुप करो, इसको मुझे परिवर्तन करना है, ये बहुत गुस्सा करता है, हाँ वो करता है, उसका अपना पार्ट है। स्वयं को परिवर्तन, स्व परिवर्तन, मुझे क्या करना है। तो ज्ञान का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग अपने ऊपर पहले करो, स्व परिवर्तन का, तब संस्कार परिवर्तन करो। कभी ऐसे नहीं बोला मेरा संस्कार अगर मेरा रह गया तो जन्मते ही, देख लो उदाहरण, अगर इस बाबूजी को शुगर की बीमारी है, अभी दवाई ले रहे हैं और दवाई लेते शरीर छूट गया तो बीमारी खत्म हो गया ना, कि दूसरे शरीर में आते ही आ जाएंगी? बताओ, खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, बीमारी भी खत्म हो गई। पहले मैंने आपको जवाब दिया है और फिर पूछ तो आपका ध्यान कितना है। यहां बैठने से भी ध्यान नहीं रहता है ना? कितना ध्यान है? जवाब पहले दिया, अभी कौन बताएगा जवाब? माताएं बताओ, खत्म हो गया ना? नहीं, भाई बताओ, खत्म हो गया? हाँ, पहले जवाब दिया। आत्मा के शरीर के अंदर जो कुछ है करते हो, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो आत्मा संस्कार ले जाती है। जन्मते ही आज देख लो शुगर, 2-4 महीने के बाद, 1-2-3 साल के बच्चों को चश्मा, अब उसने आंखें यूज ही नहीं किया। तो पहले के संस्कार, तब कहते हैं संस्कार लेके आया। जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, बीमार, आते ही लाखों का खर्चा कराता है। क्यों? कि ऋण लेके आया है ना? तब बाबा ने कहा संगम पर अभी जिसको ज्ञान मिला, और बच्चों को जन्म नहीं देना। जो आएंगे कौन आएंगे? दुखी पाप आत्मा जन्म में आएंगी, कोई पुण्य आत्मा नहीं। अभी जो इधर जन्म लेवे पुण्य आत्मा, जो आने वाली पाप आत्मा, आते ही दुख भोगना पड़ेगा। उसको भी दुख, आपको भी दुख, परिवार को भी दुख। तब का संगम पर बच्चे थोड़ा समय के लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है फिर संसार, संगम पर अगर आपने किसी को जन्म दिया, वो कौन सी आत्मा आएंगी? घोर कलयुग की पाप आत्मा आते ही बीमार होंगी। फिर कहना बच्चे ऐसे, ये ऐसे। ज्ञान दिया है, समझदार बच्चा अपने ऊपर नियंत्रण करता है, समझता है किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। तो ये समझ, इसलिए बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छी एक समझ दी। बच्चे, योग में आवाज नहीं करो, ये सुनने का काम नहीं है, ये करने का ध्यान है। योग करना यहाँ, सुनने का समय अलग है। सुनो, जब आपके अंदर कोई बेचैनी है, अलबेला आलस से आया, कुछ हुआ, गीत सुनो उस समय। लेकिन योग में आपको यात्रा है मन बुद्धि की, तो उसमें सुनने में नहीं लगाओ समय, करने में समय लगाओ। देखो ज्ञान देता है किस समय सुनना है, किस समय नहीं सुनना। आप देखो क्लास में बैठे बैठे खा लो, क्या इधर समय नहीं मिला, इधर बैठ के खाते हैं हम, थोड़े ऐसे करते हैं। अब एक बाबा आता है, अब एक बाबा के सामने ऊपर से कोई आते हैं, सैंडविच जैसे कुछ ले आते हैं, मुरली सुनते सुनते खाते रहते हैं, है ना? तो उनको लगता समय नहीं था, तो वो नहीं, खा लो जरूर, खाने का जगह अलग है, सुनने का जगह अलग है ना? तो यहां सुनने का नहीं, यहां करने का है। इसलिए कहा सुनो नहीं, सुनो जरूर, उधर सुनो, समय दिया है। इसको कहा समझ से ज्ञानी तो आत्मा को करना है। जिसको समझ नहीं था, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का ज्ञान किसी ने नहीं सुनाया कहीं भी, तब माताएं कहते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि है, यूज करना सिखाया नहीं है। अभी कोई कहते आप मुरली याद ही नहीं रहती है, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है। लेकिन ये कहना गलत है, याद नहीं रहता है। तो याद नहीं रहता, उसके लिए निवारण क्या? मुरली का एक पॉइंट ले लो, सुनते सुनते लिखो,
जेब में रखो, इधर से नाश्ता करने जाते हो पढ़ो, दिन में खाना खाते हो 2 हाथ दिया है अपने को पढ़ाओ, रात को खाना खाते हो जेब में है, ढूंढना नहीं, याद नहीं है, जेब में लिख के रखा है, निकाल के पढ़ो। सवेरे, दिन में, शाम को अपने आप को पढ़ा सकते हो। 2 हाथ तो दिया है, एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को खिलाओ। कोई तकलीफ है? ऐसा कोई है जिसको एक ही हाथ है? 2 हाथ दिया है, शरीर स्वयं को भी खिलाओ, शरीर को भी खिलाओ। तब का हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, दोनों को स्वस्थ करो, एक नहीं। तो ऐसे बुद्धि को अंदर ज्ञान भरते हो, और बहुत ज्ञान भी नहीं चाहिए, 1 बूंद रोज नया नया ले लो, और वो अपने ऊपर ऊपर करते हो तो बुद्धि ज्ञान युक्त, नॉलेजफुल कहा तो ज्ञान है, समझ में आया किस समय क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए। गुलजार दादी बोलती थी, जब भी पानी पीते हो बाबा को याद करो। क्यों? आजकल पानी भी स्वच्छ नहीं है। तो बाबा कौन? पवित्रता का सागर। तो पानी को देखते शुभ बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, बच्चों को ऐसे पानी पिलाएंगे आप इसको स्वच्छ करो। खाना सामने आया, बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप पतित को पावन करते हो, बाबा पता नहीं खाने में क्या होगा, आप शक्ति डालो, आप शक्ति क्या करेंगे आपकी, इसको स्वच्छ करो। क्या आप अपवित्र खाना बच्चों को खिलाना चाहते हो? बात करो, यही याद। बाबा आप इसको स्वच्छ करो, बाबा मैं अभी खाऊं, स्वच्छ है, याद कर, पूछा बाबा को, पूछ के खाओ। जैसे आप देखो छोटा बच्चा माँ के गोदी में, उसको कुछ दे दो, वो लेगा नहीं, वो माँ को देखेगा, माँ ने कहा तो लेगा, है ना। आप उसको कुछ दे दो, बिस्किट दे दो, चॉकलेट, नहीं लेगा कभी भी, है ना। माँ को पूछेगा, माँ के अधीन है, रहता है। तो हम भी माँ बाप के अधीन रहते सदा संगम पर। कौन से माँ बाप? सर्वशक्तिवान माँ। बाबा खाऊं, किसी ने कुछ दिया, ये गुलजार दादी हर टाइम बोलती थी, जब भी पानी पीते हो, जब भी खाना है, बाबा से पूछो, बाबा मैं खाऊं, ठीक है, ये इससे अच्छी शक्ति बनेगी, कोई बीमार तो नहीं होंगे, पता नहीं किसी ने कैसे बनाया, बनाते समय किसकी बुद्धि में क्या आया। हाँ, बाबा से पूछ लो, बाबा को याद करना है, पूछ लो, बाबा खाओ। बच्चा माँ को पूछता है, माँ ने हाँ कहा तो लेता है, नहीं तो नहीं लेगा। तब माँ बाप को साथ रखो। समझ में आया? कर सकते हो? कर सकते हैं? हाँ, अभी 5 मिनट है, अभी सुनना ज्यादा हो गया, नींद करने का समय है। अभी रात को किसी ने नींद नहीं किया? सबने किया? हाँ, अभी 5 मिनट योग करना चाहिए। सुनना बहुत हो गया कि बाबा ने कहा दुनिया को अभी शांति की शक्ति चाहिए, अशांति है, दुख है, तो कैसे देंगे? कल कहा किरणें डालो, तो अभी आराम से आंखें खोल के इधर देखते रहो। हाँ, सफेद लाइट रहेगा तो दिखाई देगा, लाल लाइट में आंखें बंद होता है, इसलिए हमने कहा लास्ट में करेंगे। और कुछ नहीं करना, आत्मचिंतन करके बाबा ने आज का अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, इतना ही। योग छोड़ दो, जिसको उठना बीच में नहीं उठना, एक उठता है ना तो दूसरों को भी हिलता है। 5 मिनट बैठो, ज्यादा नहीं, इतना घंटा बैठे हो 2-3 मिनट बैठो। हाँ, और सिर्फ एक करो, अपने आप से बात करो, नहीं तो नींद आएंगी। बात करो, मैं कौन? पूछना, तो बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, सत्युग में था, अभी नहीं। मैं सत्युग में शांत शीतल था, सुखी था, अब मुझे बनना है। मैं शांत हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ऐसा नहीं, रिपीट नहीं करो। फिर मेरे कर्म, हाँ मैं आंखों से देखता हूं, अभी इधर बैठकर इधर उधर नहीं देखना, सामने देखना। तब का अशरीरी बनो, डिटैच, शरीर को यूज नहीं करना, खोल के बैठना, आंखें बंद भी नहीं करना। 5वां, मैं कहां से आया? ये 5 ही प्रश्न है, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। इसको बाबा कहता है रोज आत्मा समझ, फिर याद करना। याद अलग है, इतना तो करो, चलेगा कि भूल जाएंगे?
जो कहा आपको मोबाइल में 5 नंबर डालो, भाई जी आप पूछेंगे नंबर दिया ही नहीं है, इसलिए याद आया कि नंबर बताना पड़ेगा ना, ये 5 नंबर है। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। लेकिन इसके अंदर दोनों चलना चाहिए, मन और बुद्धि। तो मन प्रश्न करता है तो बुद्धि जवाब देंगे ना। अगर जिसको ये ज्ञान पता नहीं, वो पूछेगा मैं कौन, अपना शरीर का नाम बताएगा। आप तो ज्ञानी तो आत्मा हो, बाबा के बच्चे बेटे हो, आपको ज्ञान याद है। पूछो ज्ञान का उपयोग, योग वो ज्ञान रखने के लिए नहीं है, उपयोग करो योग में कि मैं कौन, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं कौन, मैं ईश्वर के संतान हूं, मैं कौन, मैं आदि रतन आत्मा हूं। कोई भी एक एक ले लो, स्वमान बहुत दिया है तो एक एक ले लो। बुद्धि के अंदर सब चाहिए तो बुद्धि जवाब देंगी। कर सकते हो। कुछ खाने के बाद पानी पीना पड़ रहा है, अभी बहुत कुछ ज्ञान खाया, अभी ज्ञान अमृत शक्ति भर लो अंदर। ओम शांति। जो आज सवेरे बाबा ने कहा ना, ऐसा आवाज नहीं करो, शांत में बैठकर बाबा को याद करो। तो आपके जो संकल्प चलते हैं सबके मन में एक जैसा, नहीं तो कोई नींद कर रहा है, कोई मुरली का चिंतन करता है, संगठित रूप में एक जैसे विचार करते हो, उसको कहा साइलेंस पावर, उसको कहा संगठित योग की शक्ति। वो सृष्टि को चाहिए, वो अपने को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो ऐसे शांत बैठ करके, जो आज आवाज नहीं करना है बाहर का। ओम शांति।